नमस्कार, मैं वेब समाचार 24x7 से अंकित सिंह बोल रहा हूं। मैं इस समय मोहराबादी मैदान में उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं बारिश का पूरा आपको दिख रहा होगा। इन बारिश के बीच कैसे ये पुलिसकर्मी, सहायक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी हमारे बीच उपस्थित है। आप सुन रहे होंगे ये लगातार नारों से ये धरती गूंज रही है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। इनकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वंदे, 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 इनकलाब, इनकलाब। आप देख रहे होंगे यहाँ सहायक पुलिसकर्मी, महिला सहायक पुलिसकर्मियों ने किस प्रकार अपने नारों से इस बारिश के बीच अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन सरकार शायद कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उसे अभी भी उनके दुख का, उनके तकलीफ का खबर नहीं है। और सरकार कब चेतेगी, उन्हें कब होश आएगी, इन सहायक पुलिसकर्मियों के दुख दर्द को आप देख सकते हैं। किस प्रकार बारिश के बीच ये छातों से अपने आप को ढक रहे हैं, किस प्रकार आप देख रहे हैं ये पल्ली को ओढ़ करके, तिरपाल को ओढ़ करके अपने आप को बारिश से बचा रहे हैं। क्या सरकार पूरी मानवता भूल चुकी है? सरकार को इनके प्रति सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? जिसने 3 साल इस प्रदेश की सेवा दी हो, अपने गृह जनपद को छोड़ करके पूरे जनपद में टहला हो, आप क्या कहेंगे सरकार के विषय में? कुछ सरकार को मैं बोल रही हूँ कि सरकार होश में आए। जिस तरीका से हम लोग यहाँ थरथरा रहे हैं, पानी में भींग रहे हैं और जिस तरीका से हम लोग रह रहे हैं, उस तरीका से सरकार को मैं बोल रही हूँ और मतलब उनको समझा रहे हैं कि वो जिस तरीका से सोए हुए हैं और पट्टी लगा के जो बैठे हुए हैं घर में, वो पट्टी को कबाड़े और सहायक पुलिसकर्मी को उद्धार करे ताकि अपना अपना जिला जाए और ऐसा ऐसा जिंदगी जीने से मतलब अच्छा जिंदगी जाके अपना पलामू में जिए और अपना अपना जिला में। कहीं ना कहीं सरकार पूरी मानवता भूल चुकी है। कुंभकर्ण की नींद तो नहीं सो रही है। सरकार सो रही है तो जगना पड़ेगा। कुंभकर्ण भी एक दिन सोया था और उठा भी, उसका भी अंत हो गया। इसलिए मैं सरकार से भी बोल रही हूँ कि वो जगे और हमारी मांग पूरी करे, उनको चाहे जैसे करना वो पूरी करे। जी चलिए, आप सुने होंगे सहायक पुलिसकर्मियों के बीच कितना गुस्सा, कितना आक्रोश है। सरकार को आखिरकार इनके गुस्से को समझना चाहिए और अभी भी समय है सरकार के पास और उसे जल्द से जल्द इन पुलिसकर्मियों के विषय में निर्णय लेना चाहिए। आइए मैं और दृश्य आपको दिखाऊंगा, आइए और दृश्य दिखाऊंगा किस प्रकार आप देख रहे हैं। मैं बारिश के बीच जस्ट मोहराबादी मैदान में एक पंडाल में उपस्थित हूँ। इन सहायक पुलिसकर्मियों के बीच कहीं न कहीं ये सहायक पुलिसकर्मी सरकार और इस मैदान में बारिश की मार खा रहे हैं। क्या ये सरकार पूरी मानवता भूल गई है? क्या ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है? कब जगेगी? इन सहायक पुलिसकर्मियों की पुकार कब सुनेगी? हम सहायक पुलिसकर्मियों से बात करते हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि हम लोग आज 22-23 दिन हो गया कंटिन्यू हम लोग इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इसी बीच कितना बहुत बार बारिश का भी मार हम लोग झेले, धूप का भी मार झेले और कंटिन्यू 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, पानी से हम लोग भीग जा रहे हैं। लगातार बीमार भी हमारा सहायक कर्मी पड़ रहा है, महिला भी पड़ रही है, हम लोग भी पड़े, खुद मैं भी बीमार हूँ। लगातार 4 दिन से मेरा इलाज चल रहा है। तो पता नहीं इसके बाद भी सरकार को अभी तक उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उनका मनसा है, अभी तक हम लोग को क्लियर नहीं हो पाया। क्या हमारी मतलब यहाँ पे मौत देखना चाहती है सरकार? हमको ये समझ में नहीं आएगा, आखिरकार हम लोग मर जाएंगे तब सरकार की नींद खुलेगी। अपना राज, अपना देश में अपना अधिकार मांगने में अगर इतना कठिनाई होता हो
तो फिर किस लिए अबुआ राज का नारा देते हैं, किस लिए झारखंडी होने की ये दावा ठोकते हैं। ये माननीय DCM गुरु शिबू सोरेन का पुत्र होने का हैसियत रखते हैं, लेकिन ऐसा दिल तो माननीय शिबू सोरेन जी का नहीं रहा है। वो तो सिर्फ झारखंड और झारखंडी की बात करते थे, झारखंड का हर समय बात किया है उनके पिताजी ने, और झारखंड को इसीलिए तो अलग किया गया था, उन लोगों ने अलग करवाया था, इसीलिए 40-50 साल के आंदोलन के बाद अलग करवाया था कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को एक उचित न्याय मिले, किसी को आंदोलन ना करना पड़े। और हम लोग उन्हीं के दरवाज़ा के पास लगातार 23 दिन से आंदोलन पर हैं। अब इस भारी बारिश में आप लोग खुद देख रहे हैं, फिर भी उनके कैसा दिल है, कैसा करेजा है। क्या हेमंत सोरेन जी को घर में बच्चे नहीं हैं? वो भी तो किसी के बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं। इससे देख के मतलब एक जानवर का भी दिल, एक मतलब दुष्ट आत्मा का भी जीव का मतलब पिघल जाएगा, मोम पत्थर भी मोम बन जाएगा। लेकिन पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री को क्या भगवान दिल दिया है कि हमारी पीड़ा को थोड़ा सा भी नहीं समझ पा रहे हैं। महोदय, आपसे अनुरोध है, आप पर अभी भी भरोसा हम लोग ही करके बैठे हुए हैं। हम लोग का धैर्य का प्रतीक्षा न लिया जाए, यानी हमें नौकरी दिया जाए, नहीं तो हमें आमरण अनशन और मृत्यु दंड दे दिया जाए कि हम यहाँ पे मर जाएं। हमें और कुछ करने पर मजबूर न किया जाए। महोदय, आप हमारे गार्जियन हो, आप पर अभी भी मैं भरोसा कर रहा हूँ, हम लोग सभी सहायक कर्मी भरोसा कर रहे हैं। आप हमारी बात को सुने और हमारी मांगों पर पूरा विचार किया जाए। नहीं तो सरकार हमारी यहाँ पे मौत देखना चाहती है तो देखिए, हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर घर वापसी की बात करेगी सरकार की, घर चला जाओ तो बिना कुछ लिए घर वापस नहीं जाएंगे। या भारी बारिश में हमारी जान क्यों न चले जाए, हमारा कर्मी लोग मर क्यों न जाए, हम लोग नहीं जाएंगे। जब तक हमारी मांग पर उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें बीजेपी सरकार की, 2017 में उन्होंने आप लोगों को नियुक्ति दिया और इस आधार पे दिया कि अगर आपका कार्यकाल अच्छा रहता है तो 3 साल बाद आपको अस्थायी कर दिया जाएगा। और हेमंत सोरेन JMM की जब सरकार आती है तो आपको अस्थायी नहीं कर रही, इसीलिए आपको पिछले साल भी और इस साल भी आंदोलन करना पड़ा है, धरना देना पड़ा। कहीं आप राजनीतिक गुड़ागड़ित में तो नहीं फंस रहे हैं? देखिए, राजनीतिक गुड़ागड़ित अगर सरकार मतलब बना रही है इसको, तो ये सरकार की गलती है। देखिए, बहाली कोई पर्सनल पार्टी का नहीं होता है, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। जिस समय जिस पार्टी का सरकार रहता है उसका अपना बहाली को या वैकेंसी को निकाल के करता है, लेकिन वो पर्सनल हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहाल नहीं हुए हैं। रघुवर दास जी अगर हम लोग को बहाल किए हैं तो एज ए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के हैसियत से नहीं, झारखंड JSSC के झारखंड का जो बोर्ड होता है उसके हैसियत से मैं झारखंड का कर्मी बहाल हुआ हूँ। ये नहीं कि मैं किसी भारतीय जनता पार्टी या JMM का कार्यकर्ता बहाल हुआ हूँ। हमें सरकार ये भूल ना करे, हमको किसी पार्टी का कार्यकर्ता समझने का भूल माननीय मुख्यमंत्री अगर करते भी होंगे तो ये बिल्कुल ना करें। इस सरकार की इसी पर हम लोग सरकार का मतलब सरकार का एक कर्मी बहाल हुए हैं। सरकार का जो मैनिफेस्टो होता है उसके तहत हम लोग बहाल हुए हैं, ये नहीं कि हम किसी का कार्यकर्ता बहाल हुए। इसको अगर समीकरण, राजनीतिक समीकरण देने का प्रयास किया जा रहा है तो ये उनकी गलती है, सरासर उनकी गलती है, उसकी मैं निंदा करूँगा। पिछले 3 हफ्तों से आप लोग अहिंसावादी पूरा गांधी विचारधारा के आधार पे आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आगे अगर आपकी मांग कुछ और दिन आगे चलती है, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, आप देखें तो लगभग 1 साल होने वाला है, अगर ऐसे ही आप लोगों का धरना ये चलता रहा तो क्या आगे चल करके कुछ हिंसावादी भी हो सकता है? देखिए, अभी तक हम लोग का धैर्य का परीक्षा लिया जा रहा है, हम लोग दे भी रहे हैं और देंगे भी। इतना भारी बारिश में अगर हम यहाँ से नहीं गए हैं और नहीं हमको अगर जब प्रकृति का मार हम लोग झेल सकते हैं तो सरकार का मार मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, हम उसको भी सहेंगे, लेकिन लगातार यहाँ बैठे रहेंगे। हमें राजनीतिक खेल ना समझा जाए, राजनीतिक खिलौना हम नहीं है, हमको ये छूट ना खेला जाए। रही बात किसान आंदोलन का तो वो अलग मुद्दा है, और जिस किसान आंदोलन का किसान का पक्ष में सरकार समर्थन देती है उसी स्टैंड पर हम यहाँ खड़े हैं, वो हमको ध्यान भी नहीं देती है, हमारी बात को नहीं सुनती है। तो दोहरी चरित्र का राजनीति माननीय मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। हम आपके घर के बच्चे हैं, न कि हम बिहार और उत्तर प्रदेश बंगाल का बच्चे हैं। हमारी मांग पर पूरा विचार किया जाए, हमें राजनीतिक सामान समझकर इधर से उधर न टाला जाए, इनके लिए बेहतर हो। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जब तक समाधान नहीं, जब तक प्रस्थान नहीं, जब तक समाधान नहीं, जब तक प्रस्थान नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं।
आप देख रहे हैं इस बारिश के बीच, प्रकृति के मार के बीच, ये सहायक पुलिसकर्मी किस प्रकार नारों के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से निरंकुशता का परिचय दे रही है, पूरी तरह से मानवता को भूल जा रही है। सरकार इन सहायक पुलिसकर्मियों के दर्द को, पीड़ा को कब समझेगी, कब उन्हें होश आएगा, कब कुंभकर्ण की नींद टूटेगी और इन सहायक पुलिसकर्मियों के बीच न्याय होगा। चिंता तो मुझे इस बात की होती है जब उन्हीं के घर की एक लड़की प्रिया सोरेन दुर्गा सोरेन के नाम से एक सामाजिक संगठन बनाती है और इस बात को कहती है कि मैं समाज सेवा के लिए उतरी हूं। क्या उनके दिमाग में ये सहायक पुलिसकर्मी नहीं है? क्या उन सहायक पुलिसकर्मियों के लिए हाल चाल देखने नहीं आ सकती? क्या इस विषय में कुछ कहेंगे आप? देखिए, उनसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि उनकी खुद अपनी भतीजी, उनके बड़े भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की जो दोनों पुत्री हैं, एक सामाजिक संगठन के नाम से फ़िलहाल गठन किए हैं, उस समाज की बात करती हैं। तो मैं उन लोग दोनों बहन से कहना चाहूँगा कि आप हमारे गार्जियन की बेटी हो, आप हमारी बहन हो, अगर आप समाज की बात करते हो, सामाजिक संगठन की बात करती हो, तो आप हमारा समर्थन दीजिए, आप हमें आके हमें सहयोग करें और अपने चाचा जी से, अपने घर के गार्जियन से हमारी दर्द, हमारी पीड़ा को उनके सामने रखकर बयां कीजिए। हमारी मांग को मनवाने का, आप अगर सामाजिक बात करती हैं तो आप हमारी मांग को अपने सरकार से मंगवाने का मतलब कृपा करेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से इन सहायक पुलिसकर्मियों तक उनकी आवाज़, उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहूँगा कि अगर वो ये सामाजिक संगठन समाज सेवा की बात करती हैं तो वो मोरहाबादी मैदान में आए, इन सहायक पुलिसकर्मियों की दुख दर्द पीड़ा को समझें और अपने घर के गार्जियनों से इनके निदान के लिए प्रस्ताव पेश करें और जल्द से जल्द इन्हें बहाली करें। इन सभी बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।